तो आज के दिन बहुत ही पवित्र घटना हुई। पानीहाटी ग्राम में रघुनाथ दास गोस्वामी का दधी चीड़ा महोत्सव हुआ। तो ये घटना उस समय की है जब श्री चैतन्य जगन्नाथपुरी में है। श्री चैतन्य का जो अवतार हुआ वो पतितों का उद्धार करने के लिए हुआ और इस कारण से उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास लेकर के अपना घर भी छोड़ा, लेकिन माता की इच्छा थी कि वे जगन्नाथपुरी में रहें। अब वो जगन्नाथपुरी में अगर रहेंगे तो पूरे विश्व में कैसे प्रचार करेंगे, संसार के लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो श्री चैतन्य अपनी माता के आदेश से बंधे होने के कारण जगन्नाथपुरी से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो फिर नित्यानंद प्रभु को वे आदेश देते हैं। नित्यानंद प्रभु को आदेश देते हैं कि आप गौड़ देश में भ्रमण करिए और प्रचार करिए और जीवों का उद्धार करिए। तो अपना कार्य श्री चैतन्य ने सौंपा नित्यानंद प्रभु को, लेकिन नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य के बहुत प्रेमी हैं, तो वे जाना नहीं चाहते हैं। श्री चैतन्य की संगति छोड़ करके वे जाना नहीं चाहते हैं। तो फिर श्री चैतन्य ने उन्हें एक वचन दिया, सुनिए बड़े ध्यान से। बच्चों को बाहर ले जाओ, आप अगर शांत नहीं कर सकते हैं तो श्री चैतन्य ने फिर उनको एक वरदान दिया नित्यानंद प्रभु को। क्या कहा कि आप जगन्नाथपुरी मत आइए, आप स्थान स्थान पर यात्रा करिए और प्रचार करिए, उपदेश करिए और लोगों का उद्धार करिए। और जब आप मुझे याद करेंगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी में रहेंगे, लेकिन नित्यानंद प्रभु जब उनको याद करें तब श्री चैतन्य वहाँ आ जाएंगे। भगवान है, भगवान के लिए कोई कठिनाई नहीं है। वे जहाँ चाहें वहीं जा सकते हैं और उसी क्षण जा सकते हैं, कोई उसमें विलम्ब की बात ही नहीं है। भगवान है। तो नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य की इस शर्त के अनुसार वे जो है बाहर प्रचार करते हैं। तो श्री नित्यानंद प्रभु इस समय पानीहाटी गांव में आए हुए हैं और वहाँ जो है जीवों का उद्धार कर रहे हैं। और यहाँ सप्तग्राम में रघुनाथ दास नाम का एक बालक है जो कि गोवर्धन मजूमदार का पुत्र है। ये दो भाई हैं, गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार। हिरण्य मजूमदार बड़े भाई हैं, गोवर्धन मजूमदार छोटे भाई हैं। बहुत बड़े जमींदार हैं और इन दो भाइयों के बीच में केवल एक ही पुत्र है, रघुनाथ दास गोवर्धन मजूमदार का पुत्र है। हिरण्य मजूमदार का कोई पुत्र ही नहीं। तो बहुत बड़ी संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रघुनाथ दास। लेकिन रघुनाथ दास का सौभाग्य कहिए कि उनका मन जो है अपने घर में, अपनी संपत्ति में लगता नहीं है और वो श्री चैतन्य के संगति में, श्री चैतन्य की सेवा में जाना चाहते हैं जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी जब जाना चाहते हैं तो वे कई बार घर से भागे, लेकिन हर बार पकड़े गए। तो बड़ी समस्या हो गई। हर बार भागते थे और हर बार पकड़े जाते थे। तो रघुनाथ दास ने सुना कि नित्यानंद प्रभु यहाँ पास में ही पानीहाटी गांव में पधारे हैं। तो उन्होंने फिर अपने पिता से आज्ञा मांगी कि मुझे आज्ञा दीजिए नित्यानंद प्रभु के दर्शन कर लो। तो पिताजी ने आज्ञा दी कि ठीक है, दर्शन करने जाओ नित्यानंद प्रभु के, लेकिन वापस आना है। तो ऐसे नहीं जाने दिया।
साथ में 20 आदमी, कितने? 20 आदमी दिए कि और कहीं भागे नहीं है। तो साथ में 20 आदमी उनको दिए, इनके साथ जाओ, नित्यानंद प्रभु के दर्शन करके वापस आओ, कहीं इधर उधर भागना नहीं। तो रघुनाथ दास जो है जब आए, तब सुनिए आज के दिन सवेरे की घटना है। आज सवेरे की घटना है कि वे जो है पहुँचे, तो पानीहाटी गांव में जब पहुँचे तो नित्यानंद प्रभु का दर्शन हुआ उनको। आज के दिन की घटना है। पानीहाटी गांव में पहुँचे, कौन कौन पहुँचे? रघुनाथ दास। अभी गोस्वामी नहीं है, अभी रघुनाथ दास हैं। रघुनाथ दास पानीहाटी गांव में पहुँचे और क्या देखा? नित्यानंद प्रभु को देखा, दूर से देखा, जिनके साथ अनेक कीर्तन करने वाले भक्त हैं और बहुत से सेवक हैं और अन्य लोग भी हैं। 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो ऐसे भक्त हैं जो कीर्तन करने वाले हैं, खाली कीर्तन ही करना उनकी सेवा है, और दूसरे भक्त हैं जो उनके सेवा में रहते हैं, नित्यानंद प्रभु की सेवा में रहते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग हैं जो सामान्य लोग हैं। तो 3 प्रकार के लोग हैं। पानीहाटी ग्राम में पहला प्रभु रे दर्शन, कीर्ति या सेवक संग आरे बहुजन। वहाँ पर गंगा नदी का तट है। क्या है? गंगा नदी का तट है। एक वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए हैं। कौन कौन बैठे हैं? नित्यानंद प्रभु बैठे हैं, और करोड़ों सूर्यों के समान तेज उनका दिखाई दे रहा है। ऐसे दर्शन किए किसने? रघुनाथ दास ने। किसके दर्शन किए? नित्यानंद प्रभु के। गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडार ऊपरे, बसे अचन जन कोटि सूर्योदय करे। उन्हें घेर कर भूमि पर अनेक भक्त बैठे हुए हैं। भक्त लोग जो है नीचे बैठे हैं, नित्यानंद प्रभु ऊपर चबूतरे पर बैठे हैं, और भक्त लोग उनको घेर करके नीचे बैठे हैं। घेर के बैठे हैं नीचे, मंडली, जिससे कि सबको दर्शन हो। इसलिए सब जो है नित्यानंद प्रभु को घेर करके बैठे हुए हैं। नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को देखकर रघुनाथ दास आश्चर्यचकित होगा कि ओह कितने ये महान है नित्यानंद प्रभु। अभी मोबाइल से बात नहीं करना चाहिए आपको, मोबाइल मना है ना। तो नित्यानंद प्रभु को जो है इस प्रकार से जब देखा तो रघुनाथ दास बहुत प्रभावित हुए। अपना बड़ा सौभाग्य माना कि आज मुझे नित्यानंद प्रभु के दर्शन हुए हैं। तले ऊपरे बहु भक्त हयाचे विष्ठित, देखिए प्रभु प्रभाव रघुनाथ विस्मित। रघुनाथ दास ने दूर स्थान पर ही दंड की तरह गिरकर नमस्कार किया। कैसे? डंडे के समान नमस्कार किया। शरीर को बिल्कुल सीधा डंडा बना करके जमीन में गिरे, और बिल्कुल शरीर को बिल्कुल पूरा डंडा बना करके उन्होंने नित्यानंद प्रभु को नमस्कार किया। नमस्कार किया, और नित्यानंद प्रभु के सेवक ने नित्यानंद प्रभु को इशारा किया। क्या? कि रघुनाथ दास आपको नमस्कार कर रहा है। नित्यानंद प्रभु का ध्यान कहीं और है, तो सेवक बताता है कि रघुनाथ दास आपको नमस्कार कर रहा है। रघुनाथ दास दूर से प्रणाम कर रहे हैं। रघुनाथ दास नित्यानंद प्रभु को दूर से प्रणाम कर रहे हैं। क्यों दूर से प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि अपना वे अधिकार नहीं समझते कि मैं पास में जाऊं नित्यानंद प्रभु के। नित्यानंद प्रभु के प्रति इतनी आदर की भावना है रघुनाथ दास की कि वे दूर से ही प्रणाम करते हैं, दूर से प्रणाम करते हैं, कि पास में मेरा जाने का अधिकार नहीं है, मैं कैसे जाऊं? जब कोई व्यक्ति अपने को बड़ा अशुद्ध मानता है और भगवान है, नित्यानंद भगवान है,
है ना, तो मैं पास में कैसे जा सकता हूँ, उनसे कैसे बात कर सकता हूँ, हैं? बल्कि अगर वो मेरी तरफ देखें तो वो भी इसमें भी उन्हें बाधा हो सकती है, क्योंकि मैं बड़ा अशुद्ध हूँ। उनकी भावना ऐसी है, रघुनाथ दास की भावना ऐसी है कि मैं उनको दूर से ही प्रणाम करूं। वो नहीं देख रहे मुझे तो भी मैं प्रणाम करूं, मेरा लाभ इसी में है कि मैं उनको प्रणाम करूं, वो ना देखें तो भी। लेकिन एक सेवक ने नित्यानंद प्रभु को इशारा किया कि आपको ये प्रणाम कर रहा है, आप देखिए। तो वो जो भावना, किसी भक्ति जब ऐसी भावना होती है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भक्त के अंदर ऐसी भावना है, रघुनाथ दास के अंदर ऐसी भावना है कि मैं उनके पास जाने योग्य नहीं हूँ। हाँ, वो मुझे देखें इतना भी मैं योग्य नहीं हूँ कि वो मुझे देखें, लेकिन मेरा लाभ इसी में है कि मैं उनको प्रणाम करूँ। वो ना देखें तो भी मैं प्रणाम करूँ, है ना। ये नहीं है कि नहीं जब वो देखेंगे तब मैं प्रणाम करूँगा उनको, ये तरीका नहीं है। कोई बड़े सम्मानित भक्त होते हैं तो ज़मीन में गिर के प्रणाम करो या कम से कम हाथ जोड़ के प्रणाम करो, तो ये तरीका है। और जब वो देखते हैं तो दोबारा आप इशारा कर सकते हैं उनको सम्मान का। लेकिन जब वो नहीं देख रहे हैं तो भी आप जो है सम्मान करो कि जब वो देखेंगे तभी मैं उनको प्रणाम करूँगा, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर ये एक शिक्षा मिलती है कि रघुनाथ दास ने नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया, दूर से प्रणाम किया, और ये नहीं सोचा कि वे मुझे देखेंगे तब मैं उनको प्रणाम करूँगा, या वो मुझसे बात करेंगे तब मुझसे मैं उनको प्रणाम करूँगा, या वो मेरे पास आएंगे तब मैं उन्हें प्रणाम करूँगा। ये तरीका नहीं है। तरीका क्या है कि किसी भक्त को हम देखते हैं, महान वैष्णव को देखते हैं, तो हमें तुरंत प्रणाम करना चाहिए, तुरंत प्रणाम करना चाहिए, है ना। तो तरीका है। दंडवत है यसे पड़ी रखत दूरे, सेवक रघुनाथ दंडवत करे। ये सुनकर नित्यानंद प्रभु ने कहा, तो नित्यानंद प्रभु ने जब सुना तो कहा, नित्यानंद प्रभु को सोचने में बिल्कुल देर नहीं लगी। बातें नहीं, यहाँ बैठ के बातें नहीं करना चाहिए। आप लोगों को सुनना नहीं चाहते हो तो बाहर जाओ बातें करने के लिए। ये कथा ऐसी नहीं है, हर जगह नहीं मिलेगी ये कथा। फिर भी ये आश्चर्य है कि आपस की बातें करते हैं। आपस की बातें तो हमेशा होती रहेंगी। इस कथा को छोड़ करके आपस की बातें करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने तुरंत कहा कि तुम चोर हो। रघुनाथ दास को जो है क्या कहा, तुम चोर हो, हैं? अब मुझे दर्शन दे रहे हो। चोर ने मुझे दर्शन दिया है। कि चोर दर्शन थोड़ी देता है। चोर जब चोरी करने आता है तो दर्शन देने थोड़ी आता है, तो चोरी करने आता है। तो नित्यानंद प्रभु बोले, आज चोर जो है मुझे दर्शन दे रहा है, आओ आओ मैं तुम्हें दंड दूंगा। नित्यानंद प्रभु ने कहा, आओ आओ मैं तुम्हें दंड दूंगा, है ना। नित्यानंद प्रभु बड़े कृपालु हैं और विनोदी स्वभाव के हैं। हंसने के लिए बोले कि तुम चोर हो और आज तुमने मुझे दर्शन दिया है। अभी तक तुम चोरी करते थे मेरी, लेकिन मेरे सामने नहीं आते थे। उसी को तो चोरी कहते हैं, जब सामने ना आकर के कोई व्यक्ति कोई चीज़ उठाता है तो चोरी कहलाती है। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको कहा चोर। क्यों कहा चोर? क्योंकि नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है श्री चैतन्य, और श्री चैतन्य को प्राप्त करने की इच्छा से घर से भागते थे। तो नित्यानंद प्रभु के दृष्टि में वो चोरी है, क्योंकि ये नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है श्री चैतन्य है। और श्री चैतन्य को अगर प्राप्त करने की कोई कोशिश करे नित्यानंद प्रभु की आज्ञा के बिना, तो वो क्या हुई? नित्यानंद प्रभु की चोरी हुई। तो श्री नित्यानंद कहते हैं कि तुम चोर हो और आज तुमने मुझे दर्शन दिया है, इसलिए चोरी में हमेशा पकड़े गए। हर बार भागते थे
और पकड़े जाते थे। क्यों? कि चोरी कर रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु बोले, अब इतनी गहरी बात कौन समझेगा। नित्यानंद प्रभु बोले, हैं क्या? आओ आज तुम्हें दंड दूंगा। सोने प्रभु का ये चोरा दिली दर्शन, आए आए आजी तोरे करे मोदंडन। और उनको बुलाया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ऐसे इधर आओ इधर आओ। रघुनाथ दास निकट नहीं गए तो नित्यानंद प्रभु ने बलपूर्वक पकड़ा। मतलब पास में तो आए लेकिन फिर थोड़ा दूर ही रहे, है ना। तो रघुनाथ दास क्यों दूर हो रहे हैं, मतलब पास में क्यों नहीं आ रहे हैं? अपने को बड़ा अयोग्य मानते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने बलपूर्वक पकड़ के खींचा अपने पास और क्या किया? उनके सिर पर अपना चरण कमल रखा। तो ये दिखाने के लिए कि मैं दंड दे रहा हूँ, हैं? और सिर में पैर रखा, लेकिन वो थी उनकी कृपा। उनके सिर में अपना पैर रखा तो वो तो बहुत बड़ी कृपा थी नित्यानंद प्रभु की। लेकिन दिखाने के लिए कि देखो चोर को मैं दंड दे रहा हूँ, चोर के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, हैं? सिर में जैसे लात मार रहे हैं, लेकिन वो सिर में लात नहीं मार रहे थे, प्रहार नहीं कर रहे थे, सिर में अपना चरण रख रहे थे, यानी आश्रय दे रहे हैं, अपने चरण कमल का आश्रय दे रहे हैं। नित्यानंद प्रभु को मतलब पूरी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं रघुनाथ दास को, है ना। तो इस प्रकार से, और हंसने के लिए कि चोर को मैं दंड दे रहा हूँ, तो एक हंसी की बात कि चोर को मैं दंड दे रहा हूँ। प्रभु बोलाते होने काटे ना करेगा मन, आकर्षिया तारे माते प्रभु धारीला चरण। नित्यानंद प्रभु स्वभाव से बहुत दयालु और विनोदी हैं, दयालु और विनोदी। दया करते हैं लेकिन हंसने के लिए क्या करते हैं? जैसे बड़ा कठोर व्यवहार कर रहे हों तो हंसाने के लिए कठोर व्यवहार कर रहे हैं, कि चोर, इधर आओ इधर आओ, तुमको अभी मैं दंड देता हूँ, इधर आओ, हैं? और जो नहीं आ रहे हैं तो बलपूर्वक हाथ से पकड़ के खींच लिया और सिर में अपना चरण रखा। नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास से इस प्रकार बोले, कौतुके नित्यानंद सहजे दयामय, रघुनाथ कहे के चौहैया सदय। तो दया, बहुत दया थी, तो इस प्रकार से बोले, लेकिन जैसे दंड दे रहे हों। दया कर रहे हैं लेकिन दंड के नाम पर, कि तुमको आज मैं दंड दूंगा, हैं? तो क्या दंड दूंगा? तुम चोर की भांति मेरे पास ना आकर के मुझसे दूर रहते हो, और तुमको मैंने पकड़ लिया है, इसलिए तुमको दंड दूंगा। अभी तक तुम जो है चोरी करते थे, अब मैं चोरी करने का प्रयास जो किया उसका भी दंड मिलेगा। चोरी तो तुम कर नहीं पाए, श्री चैतन्य को प्राप्त करने के प्रयास में तुम सफल तो हो नहीं पाए, लेकिन चोरी करने का प्रयास में भी तो दंड मिलना चाहिए। तो तुम्हें दंड दूंगा, है ना। आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। निकटे ना आए चोरा भागे दूरे दूरे, आज लाग याची दंडी मुँह तो मारे, आज लाग पायाची दंडी मुँह तो मारे। तुम उत्सव मनाओ और मेरे संगियों को दही और चिवड़ा का भोजन कराओ। ये सुनकर रघुनाथ दास बहुत प्रसन्न हुए कि क्या कृपा कर दी, क्या दंड दिया कि तुम जो है उत्सव मनाओ और मेरे संगियों को और मुझको दही चिवड़ा का भोजन कराओ, है ना। और इस तरह से क्या होगा? चोरी के अपराध से तुम मुक्त हो जाओगे और फिर तुमको मेरी संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, यानी श्री चैतन्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो तुमको दंड दे करके मैं तुमको चोरी के अपराध से छुड़ा दूंगा और फिर तुमको अपनी संपत्ति का अधिकारी बना दूंगा, तुमको श्री चैतन्य की प्राप्ति हो जाएगी। दधि चीड़ा भक्षण का राह मोरे गणे, सोने आनंद तहला रघुनाथ मने। तो तुरंत ही रघुनाथ दास ने अपने 20 आदमियों को भेजा कि भाई सब प्रकार की खाने की चीज़ें खरीदो, दही चिवड़ा के अलावा भी और भी कुछ मिलता है वो भी खरीदो। गांव में भेजा।
सही क्षण ने जे लोग पठाईला ग्रामे भक्ष्य द्रव्य लोक सब ग्रामे हईते आने। रघुनाथ दास चीड़ा, दही, दूध, मिठाइयाँ, चीनी, केले और अन्य भोजन की सामग्रियाँ लाए और चारों ओर रखा। चलो, कोई पैसे की तो कोई कमी नहीं। कितना पैसा उनके घर में, कितना पैसा था आप अंदाज़ा लगाइए। कितना पैसा था कि एक साल में 20 लाख सोने के सिक्के वो वसूल करते थे। उसमें से सरकार को वे 12 लाख जमा करते थे और 8 लाख स्वर्ण मुद्रा उनके पास आती थी। एक साल में 8 लाख स्वर्ण मुद्रा, आप समझे? एक स्वर्ण मुद्रा कितने की होगी इस समय है? एक स्वर्ण मुद्रा का कितना होगा? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए का एक स्वर्ण मुद्रा 1 लाख रुपए की, और 8 लाख स्वर्ण मुद्रा एक साल में उनको मिलती थी। कितना पैसा सोचिए, इतना पैसा। रघुनाथ दास को जो है आदेश दिया कि मेरे संगियों को दही चिवड़ा का भोजन कराओ, है ना। रघुनाथ दास पूरा गांव का गांव खरीद सकते हैं। तो क्या किया उन्होंने? चीड़ा दा दे दुग्ध संदेश आर चीनी कला सब द्रव्य आनाई या चौदी के धारीला। जो ही लोगों ने सुना उत्सव होने वाला है, क्यों ही सभी प्रकार के ब्राह्मण और सज्जन पधारने लगे। असंख्य लोग इकट्ठे हो गए, खूब बड़ा भीड़ हो गई। हाँ, अरे भोजन हो रहा है। हाँ, तो साहब गांव के लोग जो है वहाँ इकट्ठे हो गए। महोत्सव नाम सोने ब्राह्मण सज्जन आशीते लागे ले लोग असंख्य गणन। और भीड़ बढ़ती देखकर रघुनाथ दास ने अन्य गांवों से भोजन की सामग्री मंगाई। बहुत बुद्धिमान थे रघुनाथ दास। जब देखा कि भाई भीड़ बढ़ती जा रही है और अब आशा है कि और बढ़ते जाएंगे लोग, तो कमी ना हो, भोजन की कमी ना हो, तो रघुनाथ दास ने और सामान मंगाया कि भाई और खरीदो और खरीदो। 200-400 बड़े गोल मिट्टी के घड़े भी मंगाए उन्होंने। आरे ग्राम अंतर है सामग्री अनिल सत दो चारे हो लता आना इल। उन्होंने 5-7 बड़े बड़े मिट्टी के पात्र भी मंगवाए और एक ब्राह्मण इन पात्रों में नित्यानंद प्रभु के लिए चिवड़ा भिगोने लगा। एक ब्राह्मण को रघुनाथ दास ने नियुक्त किया कि ब्राह्मण बहुत पवित्र होते हैं, तो ब्राह्मण के हाथों नित्यानंद प्रभु के लिए जो है वो चिवड़ा, दही चिवड़ा भिगोएगा। हैं? एक स्थान पर इन बड़े पात्रों में गर्म दूध में चिवड़ा भिगोया और तब आधा चिवड़ा दही, चीनी और केले के साथ मिलाया गया। आधा चिवड़ा था दूध, गर्म दूध में, और आधा चिवड़ा में दही, चीनी और केले के साथ मिलाया, है ना। आधे भाग को गाढ़े दूध में और विशेष प्रकार के केले में जो चांपा कला कहलाता है मिलाया गया। तब चीनी, घी, कपूर डाला गया। जब नित्यानंद प्रभु अपने वस्त्र बदल चुके चबूतरे पर बैठ गए, तब वो ब्राह्मण उनके सामने 7 बड़े बड़े पात्र लेकर के आया। उस चबूतरे पर नित्यानंद प्रभु के सभी प्रमुख संगी और साथ ही अन्य बड़े लोग उनके चारों ओर गोलाकार में बैठ गए। नित्यानंद प्रभु बैठे हैं बीच में और चारों तरफ मंडली बना करके उनके जो संगी हैं वो बैठे हुए हैं। जो उनके निकट के संगी हैं वो नित्यानंद प्रभु को घेर करके बैठे हैं। नित्यानंद प्रभु बीच में बैठे हैं, एक गोला बना करके बैठे हुए हैं। कहाँ पर बैठे हैं? चबूतरे के ऊपर। चबूतरे के बीच में नित्यानंद प्रभु बैठे हैं और गोलाकार घेर करके उनके संगी बैठे हुए हैं। उत्सव सुनकर के सभी प्रकार के विद्वान, ब्राह्मण और पुरोहित वहाँ आए। भगवान नित्यानंद ने सबका सम्मान किया और अपने साथ चबूतरे पर बैठाया। जो सम्मानित ब्राह्मण हैं और विद्वान हैं और पुरोहित हैं, उनको अपने साथ चबूतरे पर बैठाया
नित्यानंद प्रभु ने कि आप लोग ऊपर आइए, ऊपर आइए। हर एक को 2-2 मिट्टी के पात्र दिए गए, 2-2 कुल्हड़, हर व्यक्ति को 2-2 कुल्हड़ दिए गए। एक में चिवड़ा के साथ गाढ़ा दूध और दूसरे में दही चिवड़ा, दही और क्या था, केला और चीनी, दही केला चीनी के साथ में चिवड़ा, 2-2 पात्र दिए गए सबको। अन्य सारे लोग चबूतरे के चारों ओर मंडली बना करके बैठे और नीचे बाकी लोग जो है नीचे बैठे हैं। तो कैसे बैठे हैं, सब एक एक सर्किल बनाए हैं, एक सर्किल के बाद दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, सबको जो है मंडली में बैठा है। क्यों, सभी लोग नित्यानंद का दर्शन करेंगे। नित्यानंद का दर्शन करने के लिए सबको, हाँ, एक मंडली के बाद दूसरी मंडली, सर्किल, ऐसे सर्किल में बहुत से सर्किल बन गए। कोई गिन नहीं सका कुल कितने लोग थे, गिनना बहुत मुश्किल है। अगर कोई गिनेगा तो पहले सर्किल में गिनेगा कितने लोग हैं, फिर दूसरे सर्किल में और ज़्यादा हो, फिर तीसरे सर्किल में और ज़्यादा लोग हो जाएंगे, ऐसे जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे आप गिन नहीं सकते, है ना। हर एक को 2-2 मिट्टी के पात्र दिए गए, एक में दही में भिगोया चिवड़ा, हाँ, और दूसरे में गाढ़े दूध में भिगोया चिवड़ा। कुछ ब्राह्मण जिन्हें चबूतरे पर स्थान नहीं मिल पाया, अपने 2-2 मिट्टी के पात्र लेकर गंगा के किनारे चले गए, वहीं अपना चिवड़ा भिगोया। अब कुछ ब्राह्मण ऐसे भी थे, चबूतरे में स्थान नहीं मिला, और बैठना कैसे है, सर्किल में बैठना है। अब सर्किल में ही बैठना है, मतलब ऐसे सीधे नहीं बैठना है। एक सर्किल जब पूरा होता है तो फिर दूसरा सर्किल बनाते हैं, तो वो सर्किल अब बड़ा होता गया और गंगा जी का पानी भी आ गया वहाँ। अब गंगा जी का पानी पड़ रहा है, ये सर्किल, चूँकि सर्किल है वो, तो सर्किल बनाने के लिए वो गंगा जी के पानी में बैठे। अगर ऐसे बैठना चाहें तो दूर बैठ सकते हैं, ये नित्यानंद का दर्शन कैसे होगा। तो नित्यानंद का दर्शन करने के लिए सर्किल के बाद सर्किल, सर्किल के बाद सर्किल, तो वो सर्किल जब है पानी में भी, हाँ, आ रहा है, तो वो सर्किल जो है, हाँ, पानी में अगर आ रहा है तो कोई चिंता नहीं है, नित्यानंद का दर्शन तो होना चाहिए। जो गंगा के पानी में भी बैठ गए वो लोग। और वहीं चिवड़ा जो है उन्होंने अच्छा, उस समय क्या है कि कुछ तो चबूतरे के ऊपर बैठे हैं, कुछ चबूतरे के नीचे बैठे हैं, कुछ गंगा के किनारे बैठे हैं, और सबको भोजन बांटने वाले 20 व्यक्तियों द्वारा 2-2 पात्र दिए गए। सबको 2-2 पात्र दिए गए, जितने लोग बैठे हैं सब। ये सब लोग बैठे हैं, पानी में भी बैठे हैं, तो बैठे हैं, पानी में बैठे हैं। उसी समय राघव पंडित आए और बड़े आश्चर्य से हंसने लगे। राघव पंडित आए और हंसने लगे। क्यों? अपने साथ घी में पकाए हुए अनेक प्रकार के पकवान लाए थे, उन्होंने नित्यानंद प्रभु को दिए, और ये प्रसाद पहले नित्यानंद के सामने रखा और तब भक्तों में बांटा गया। राघव पंडित ने नित्यानंद प्रभु से कहा कि मैं आपके लिए पहले ही भोजन अर्चा विग्रह को अर्पित कर चुका हूँ, किंतु आप यहाँ उत्सव में लगे हैं, इसलिए भोजन अछूता पड़ा है। राघव पंडित बोले, मैंने तो आपके लिए बनाया है अपने घर में भोजन, और वो रखा हुआ है, बना बनाया, और आप तो यहाँ पर अपना शुरू कर दिया अपने दूसरा प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम जो चीड़ा दधी का जो कार्यक्रम था, ये तो पहले से कुछ निश्चित हुआ नहीं था। वो तो एक चोर को देखा और चोरी का दंड के रूप में ये उत्सव हो रहा है। तो नित्यानंद प्रभु से राघव पंडित बोले कि अरे हमारे घर में तो आपका भोजन बना हुआ है, रखा है, आप तो यहाँ पर उत्सव मना रहे हो। राघव पंडित बोले, तो नित्यानंद प्रभु बोले कि दिन में तो मैं आज ये भोजन करूँगा और रात्रि में तुम्हारे घर में खाऊँगा, रात्रि में तुम्हारे घर में खाऊँगा। नित्यानंद प्रभु बोले, अब सवेरे का बना भोजन रात में खाएंगे हैं, और आजकल अगर बिना फ्रीज में रखें तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु की इच्छा है तो खराब नहीं कैसे होगा। सवेरे का बना भोजन
रात में अगर नित्यानंद प्रभु खाएंगे तो खराब कैसे हो सकता है? उन दिनों तो कोई फ्रीज थोड़ी था। लेकिन नित्यानंद कह रहे हैं, और नित्यानंद कहें तो फिर वैसा ही होगा। तो राघव पंडित से कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, आपने जो बनाया है उसको रखे रहो। उन दिनों पंखा भी नहीं होता था, ना फ्रिज होता था, ना पंखा होता था, पंखा तक नहीं होता था। रात में भोजन करूंगा आपके घर में। क्यों? नित्यानंद प्रभु बोले कि मैं गोप जाति का हूं, गोप जाति का हूं। तो अभी तो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं, नित्यानंद प्रभु ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, लेकिन कह रहे मैं गोप जाति का हूं। क्यों कह रहे गोप जाति का? पिछले जन्म के भाव में, पिछले जन्म के भाव में, पिछले जन्म में उनका भाव क्या है? बलदेव जी हैं, और वो जो है गऊओं को चराते हैं। तो कहते हैं मैं गोप जाति का हूँ, इसलिए मेरे साथ बहुत से ग्वाल संगी रहते हैं। ये सब गोप लोग हैं मेरे साथ में। नित्यानंद बोले ये सब गोप हैं मेरे साथ में, तो ये सब पिछले जन्म के गोप हैं वृंदावन के। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि मैं चूँकि गोप हूँ और मेरे साथ बहुत से गोप हैं, तो हमें जो है पिकनिक मनाने में ज़्यादा आनंद आता है, वन में भोजन करने में ज़्यादा आनंद आता है। तो आपके घर में जो भोजन बना है वो तो रात में हम खाएंगे, लेकिन अभी वन का भोजन जो है अभी मैं खाऊंगा, क्योंकि मैं गोप जाति का हूँ और जंगल में बैठ कर के भोजन करने में हमको ज़्यादा आनंद आता है। उसको कहते हैं पिकनिक, है ना। आजकल के शब्दों में पिकनिक बोलते हैं, है ना। ये पहले के शब्दों में बोलते थे वन भोजन। तो नित्यानंद क्या बोले कि मैं गोप जाति का हूँ, तो जंगल में भोजन करने का जो आनंद है वो कुछ अलग ही है। तो मैं तो अभी तो जंगल का भोजन कर रहा हूँ, है ना। गोप जाति आमी बहु गोप गण संगे, आमी सो के पाई ए पोलिन भोजन रंगे। नित्यानंद प्रभु ने राघव पंडित को बिठाया, उन्हें भी 2 पात्र दिलाए। इस प्रकार इनमें 2 प्रकार के चिवड़े भिगोए गए थे। तो राघव पंडित को भी बिठा लिया कि आप भी बैठो, ये वन भोजन का जो अवसर है ये फिर नहीं मिलेगा, आप भी बैठो यहाँ। राघव पंडित को भी 2 कुल्हड़ दिए चिवड़ा। जब हर एक को चिवड़ा परोसा जा चुका, तो नित्यानंद प्रभु ध्यान में श्री चैतन्य को ले आए। उनकी शक्ति, अपने ध्यान की शक्ति से श्री चैतन्य को उन्होंने बुला लिया अपने पास। अब श्री चैतन्य रघुनाथ वहाँ हैं, जगन्नाथपुरी में हैं। श्री चैतन्य जगन्नाथपुरी में है, और नित्यानंद प्रभु पानीहाटी में है। अपने ध्यान की शक्ति से चैतन्य महाप्रभु को बुला लिया उन्होंने। अब क्या कर रहे हैं? जब श्री चैतन्य आए तो नित्यानंद खड़े हो गए। अब श्री चैतन्य आए वहाँ, ये सबको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। किसको दिखाई पड़ रहे हैं? नित्यानंद को दिखाई पड़ रहे हैं, और नित्यानंद खड़े हो गए। तो सब लोग देख रहे हैं नित्यानंद खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? क्योंकि श्री चैतन्य को कोई नहीं देख रहा है, और नित्यानंद खड़े हो गए। उस समय देखा किस तरह सब लोग दही और दूध के साथ चिवड़ा का आनंद ले रहे हैं। देखा महाप्रभु आईला देखी नेताई उठीला, तारे लई साबा चिड़ा देखी तेला गीला। अब दोनों नित्यानंद और चैतन्य दोनों चारों तरफ देख रहे हैं कि सबको मिल गया, लेकिन कोई खा नहीं रहा है अभी। दही चिवड़ा और दूध चिवड़ा के 2 कुल्हड़ सबको मिल गए हैं, लेकिन कोई खा नहीं रहा है, कोई शुरू नहीं कर रहा है। और श्री चैतन्य नित्यानंद चारों तरफ देख रहे हैं, भाई सबको मिल गया है, कोई छोटा तो नहीं है। देखा अब क्या कर रहे हैं? नित्यानंद प्रभु ने प्रत्येक पात्र से चिमड़े का 1 गिलास लिया और परिहासवश श्री चैतन्य के मुंह में ठूंस दिया। अब श्री चैतन्य सबको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, नित्यानंद दिखाई पड़ रहे हैं। और नित्यानंद क्या करते हैं? हर बर्तन से 1 गिलास निकाल करके और श्री चैतन्य के मुंह में डाल रहे हैं। अब लोग क्या देखें? लोग तो ये देख रहे हैं कि नित्यानंद क्या कर रहे हैं, सबके पात्र से कुछ गिलास निकाल रहे हैं और हवा में ऐसे करते हैं और गायब हो जाता है। अब श्री चैतन्य खा रहे हैं तो वो किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये क्या हो रहा है?
लोग क्या सोच रहे हैं, नित्यानंद क्या करते हैं, ऐसे ग्रास निकालते हैं और ऐसे करते हैं और गायब हो जाता है। और श्री चैतन्य भी क्या करते हैं, श्री चैतन्य भी हंसते हंसते भोजन निकाल करके नित्यानंद के मुंह में डाल रहे हैं। अब श्री चैतन्य का हाथ किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ग्रास जो है नित्यानंद प्रभु के मुंह में आ रहा है। चैतन्य नहीं दिखाई दे रहे ना, तो नित्यानंद प्रभु के हाथ का जो ग्रास है वो हवा में से गायब हो जाता है, लोगों को ये दिखाई पड़ रहा है। और नित्यानंद प्रभु के मुंह में ग्रास अपने आप आ जाता है, वो खा रहे हैं, कोई उनको खिला नहीं रहा है, कोई नहीं देख पा रहा है कि श्री चैतन्य उनको खिला रहे हैं, तो वो खा रहे हैं और हंस रहे हैं, तो सब लोग जो है देख रहे हैं। और किस प्रकार से भोग लग रहा है, दोनों भाई, दोनों दो पात्र हैं सबके, तो नित्यानंद एक पात्र से निकाल के चैतन्य के मुंह में डालते हैं और श्री चैतन्य दूसरे पात्र से निकाल के नित्यानंद के मुंह में डालते हैं, और हर व्यक्ति का भोग लग रहा है। किस तरह से भोग लग रहा है दोनों जो है एक एक पात्र से भोजन निकालते हैं और एक दूसरे के मुंह में डालते हैं, लेकिन कोई नहीं देख पाता है, नित्यानंद को ही देख पाता है, भाई एक पात्र से निकाला और गायब हो गया, और दूसरे पात्र का जो है उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन नित्यानंद के मुंह में आ रहा है ना, और हंस रहे हैं, नित्यानंद हंस रहे हैं, चैतन्य हंस रहे हैं, तो कोई देख नहीं पा रहा है। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु भोजन करने वालों की सभी मंडलियों में से होकर घूम रहे। एक मंडली जब पूरी हो गई तो दूसरी मंडली में गए, फिर तीसरी मंडली में गए, सर्किल। तो सर्किल जो है, छोटे सर्किल के बाद बड़ा सर्किल, फिर और बड़ा सर्किल, ऐसे सर्किल हैं। तो सर्किल में श्री चैतन्य और नित्यानंद चलते हैं और भोग लगाते जा रहे हैं। इसमें भोग लगाने का कोई पर्दा का सिस्टम नहीं है, सीधे खा रहे हैं, दोनों भाई खा रहे हैं। लेकिन हाँ, पर्दा किसका है, श्री चैतन्य का पर्दा है। श्री चैतन्य का जो दर्शन है वो कोई नहीं कर पा रहा है, दोनों भोग लगा रहे हैं। आपको नींद आ रही है, विश्राम करना चाहिए ना ठीक से, कथा में नींद आ रही है। और सब वैष्णव कौतुक देख रहे हैं, ये कौतुक है, क्या कौतुक है, अरे नित्यानंद के मुंह में कैसे भोजन आ रहा है, जबकि वो तो हवा में कर रहे हैं और भोजन गायब हो जाता है, और उनके मुंह में भोजन कैसे आ रहा है। तो लोग जो है कौतुक देख रहे हैं, ये आश्चर्य, ये कैसा आश्चर्य है। हे मत नेताई बोले सकले मंडले दंडाइया रंग देखे वैष्णव और सकले। नित्यानंद घूम रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है। नित्यानंद क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, क्या कर रहे हैं, भाई आपके थाली से निकाल करके और ऐसे करते हैं और गायब हो जाता है। नित्यानंद क्या कर रहे हैं, और उनके मुंह में कहाँ से आ रहा है भोजन, तो समझ में नहीं आ रहा है उनको। जो बड़े भाग्यशाली थे वो देख पाए कि चैतन्य भी उसी प्रकार से नित्यानंद के साथ में है। जो बड़े भाग्यशाली थे वो चैतन्य नित्यानंद दोनों को देख पा रहे थे, तो वो जो है उनको बहुत आश्चर्य हो रहा था कि दोनों के दर्शन हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को भोजन खिला रहे हैं और भोग लग रहा है? तो ये बहुत भाग्यशाली कि करे या बेड़ा यहा के है ना ये जाने, महाप्रभु दर्शन पाए कौन भाग्यवाने। तब नित्यानंद हंसे और बैठ गए। अब जब सबका हो गया, सबका भोग लग चुका, तो बैठ गए और दाहिनी ओर 4 पात्र रखे जिनका चिवड़ा उबले चावल से नहीं बनाया गया था। तो 4 पात्र दाहिनी तरफ रखे उन्होंने। नित्यानंद ने श्री चैतन्य को स्थान दिया, उन्हें बिठाया और दोनों भाई एक साथ चिवड़ा खाने लगे। अपनी दाईं तरफ, नित्यानंद ने अपनी दाईं तरफ श्री चैतन्य को बिठाया और दोनों खा रहे हैं, लेकिन सब लोग नहीं देख पा रहे हैं। सब लोग तो केवल नित्यानंद को देख पा रहे हैं और चैतन्य के पात्र को नहीं। चैतन्य का पात्र दिखाई दे रहा है लेकिन चैतन्य नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना। और खा रहे हैं, चैतन्य भी खा रहे हैं, नित्यानंद भी खा रहे हैं। अपने साथ श्री चैतन्य को खाते देखकर नित्यानंद बहुत प्रसन्न हुए और नाना प्रकार के भाव प्रदर्शित किए।
खा रहे हैं, श्री चैतन्य खा रहे हैं मेरे साथ। नित्यानंद को जो है बहुत भाव आ रहा है। नित्यानंद आज्ञा दी, सभी लोग हरि नाम का कीर्तन करते हुए भोजन करो। तो हरि हरि ध्वनि की गुण से सारा ब्रह्मांड भर गया। आज्ञा दिला हरि बालिका है भोजन, हरि हरि ध्वनि ओठी भोरे ले भोवन। भोग तो लग चुका है, नित्यानंद आज्ञा दे रहे हैं हरि हरि बोल करके भोजन करो। अब तब सबने भोजन करना शुरू किया। जब सारे वैष्णव हरि हरि बोलकर भोजन कर रहे थे तो उन्हें स्मरण हुआ कि कृष्ण बलराम अपने ग्वाल संगियों के साथ यमुना के तट पर भोजन करते थे। सबको याद आया पिछले जन्म का। पिछले जन्म में सभी ग्वाले थे और कृष्ण बलराम के साथ भोजन करते थे, तो सबको याद आया। हाँ, वो अपने को ग्वाला समझ रहे हैं कि जंगल में हम कृष्ण बलराम के साथ भोजन कर रहे हैं। उस समय सबको याद आया, हरि हरि बाली वैष्णव कारये भोजन, पूले न भोजन समार हाय स्मरण। श्री चैतन्य और नित्यानंद बहुत दयालु उदार हैं। रघुनाथ दास का सौभाग्य था, उन्होंने ये सब स्वीकार किया। नित्यानंद के प्रभाव और कृपा को कौन समझ सकता है, ये इतने शक्तिशाली हैं। श्री चैतन्य को गंगा तट पर चिवड़ा खाने के लिए बुला लिया। नित्यानंद प्रभु का प्रभाव है। देखो, रघुनाथ दास इतना प्रयास करते थे चैतन्य के पास जाने के लिए और नहीं जा पा रहे हैं, और यहाँ नित्यानंद प्रभु के पास कितनी शक्ति है, चैतन्य को अपने पास बुला लिया और खिला रहे हैं। नित्यानंद प्रभाव कृपा जानी बे कौन जन, महाप्रभु आने कराए पोलन भोजन। रामदास इत्यादि जितने ग्वाल बाल थे प्रेमावेश में डूब गए। गंगा के तट को यमुना का तट समझने लगे। हाँ, कि हम लोग कहाँ पर हैं, वृंदावन में हैं, यमुना के तट पर हैं। जब अनेक अन्य गांव के दुकानदारों ने महोत्सव के बारे में सुना तो चिवड़ा, दही, संदेश, मिठाई, केला बेचने के लिए वहाँ गए। जब दुकानदारों ने सुना कि अरे भाई यहाँ तो भोजन खिलाया जा रहा है, तो हमारी अच्छी दुकान चलेगी, तो अपनी दुकान लगा ली उन्होंने। तो जैसे सभी प्रकार की भोजन की दुकान लगाई, रघुनाथ दास पूरी दुकान ही खरीद लेते हैं। रघुनाथ दास कितना पैसा है उनके पास कि पूरी की पूरी दुकान खरीद लेते हैं। वो दुकान लगाई है, लाओ सब लाओ, पूरी दुकान खरीद लेते हैं और उनको भी भोजन खिलाए। तुम भी बैठो, दुकानदारी छोड़ो, भोजन करो। क्या आनंद है। सबकी दुकानदारी बंद करा दी उन्होंने, हैं, पूरी की पूरी दुकान ही खरीद ली, हैं, और उनको लगा दिया किसमें, खाने में। चलो खाओ, बैठो, हैं। जत द्रव्य लैया ऐसे सब मूल करी लाए, तारे द्रव्य मूल दिया ताहारे खाओ जाए। जो भी देखने के लिए आया कि कैसा उत्सव हो रहा है, उसको भी बैठा दिया, चलो बैठो खाओ। सबको बैठाया, दही चिवड़ा, दही केला खिलाया। नित्यानंद प्रभु ने भोजन करने के बाद हाथ मुँह धोया और रघुनाथ दास को 4 पात्रों बचा हुआ भोजन दिया। 4 पात्रों बचा भोजन रघुनाथ दास को दिया। कितना सौभाग्य। 4 पात्र, 2 पात्र नित्यानंद के और 2 पात्र चैतन्य के। 4 पात्र ये तुम्हारे लिए, चोर को दिए। चोर को जो है ये दंड मिला। 4 पात्रों में जो है नित्यानंद के 2 पात्र और चैतन्य के 2 पात्र, हाँ खाओ, ये तुम्हारे लिए हैं। आश्चर्य है। 4 पात्र, किसी को नहीं, रघुनाथ दास को 4 पात्र। भोजनकारी नित्यानंद आचमान कैला, 4 कुंडी अवशेष रघुनाथे दिला। नित्यानंद के 3 अन्य बड़े पात्रों में भोजन बचा रहा। जैसे एक ब्राह्मण ने सारे भक्तों को एक एक गिलास करके बांट दिया, लेकिन रघुनाथ दास ने एक ही पात्र ही लिया, बाकी 3 पात्र फिर ब्राह्मण ने सबको गिलास निकाल के बांटे, है ना। तब एक ब्राह्मण फूल की माला लाया, उसने उसे नित्यानंद प्रभु के गले में डाल दी और सारे शरीर में चंदन का लेप किया, ब्राह्मण के हाथों कराया। रघुनाथ दास अपने को क्या समझते हैं, अशुद्ध हूँ, तो नित्यानंद प्रभु के गले में माला मैं कैसे पहनाऊँ। तो बहुत बढ़िया माला खरीदी रघुनाथ दास ने
और ब्राह्मण को दिया, पहनाओ। फिर चंदन का लेप भी भगवान को अपने हाथ से कैसे करें, मैं तो बहुत अशुद्ध हूँ। तो ब्राह्मण से कहा भगवान को चंदन का लेप करो। रघुनाथ दास की भावना ऐसी है। पुष्पमाला विप्र आने प्रभु गाले दिल, चंदन आनिया प्रभु सर्वांगे लेपिल। जब नौकर पान लाया, नित्यानंद प्रभु को भेंट किया तो प्रभु हंसने लगे, पान चबाने लगे। नित्यानंद ने अपने हाथों से सारे भक्तों में बची हुई फूल मालाएँ, चंदन लेप और पान बांट दिए। बहुत सी फूल मालाएँ नित्यानंद प्रभु के पास आई और भी भक्तों को दी रघुनाथ दास ने नित्यानंद प्रभु को पहनाने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु ने सब जो है फूल मालाएँ बांटी, चंदन का लेप भी बांटा। नित्यानंद प्रभु के बच्चे भोजन का शेष पाकर अत्यंत प्रसन्न रघुनाथ ने कुछ खाया, शेष अपने निजी संगियों में बांट दिया। उनके निजी संगी कितने थे? 20। रघुनाथ दास के निजी संगी 20 थे। तो कुछ खाया और बाकी अपने संगियों को बांटा। अब शेष आनंद तेरा रघुनाथ प्रभु शेष पाया, आप नार गण सा खाइला बांटिया। इस तरह से मैंने चीर्ण दधि महोत्सव के संबंध में नित्यानंद प्रभु की लीला का वर्णन किया है। एता कहिरो नित्यानंदे रे बिहार, चीर्ण दधि महोत्सव नाम ख्याति जार। तो दधि चीड़ा महोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है ये जो उत्सव है, मैंने इसका वर्णन किया। तो अब समय चूँकि हो चुका है तो फिर हम आगे की कथा नहीं सुना सकते, लेकिन आगे और भी कथा है कि फिर शाम को नित्यानंद प्रभु ने राघव पंडित के घर में भोजन किया तो उस समय कैसी लीला हुई। लेकिन ये जो लीला है ये भी बहुत अद्भुत है, बड़ी आश्चर्य की लीला है, जो सवेरे की लीला मैंने सुनाई है ना। तो अभी आपकी ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूं? बहुत सुंदर ये लीला है। मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। हाँ, तो श्री नित्यानंद को जो है जब रघुनाथ दास ने देखा तो दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं वो। तो दूर से क्यों प्रणाम कर रहे हैं, पास में जाके प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन बताएगा? हाँ जी, अपने को अयोग्य मानते हैं, अपने को अयोग्य मानते हैं कि मैं भगवान के पास जाने के योग्य नहीं हूँ। दूर से प्रणाम कर रहे हैं, दूर से प्रणाम कर रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु ने इसका दूसरा अर्थ निकाला। क्यों? हंसने के लिए। उनको नित्यानंद प्रभु को हंसने का मौका मिला तो दूसरा अर्थ निकाला। नित्यानंद प्रभु ने दूसरा अर्थ क्या निकाला? ये चोर है। कि चोर जो है पास में नहीं आएगा, चोर थोड़ी पास में आता है, चोर है। अब चोर किस कारण से चोर कहा, कौन बताएगा? किस कारण से चोर कहा नित्यानंद प्रभु ने? नित्यानंद प्रभु की संपत्ति हैं, श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु की संपत्ति हैं। जब चाहें तो अपने पास बुला लेते हैं, खींच लेते हैं, अपनी संपत्ति है। नित्यानंद प्रभु का पूरा अधिकार है, अपनी संपत्ति है। और नित्यानंद रघुनाथ दास श्री चैतन्य को प्राप्त करने की कोशिश करते थे तो चोरी, क्योंकि उनसे आज्ञा लिए बिना, नित्यानंद की आज्ञा लिए बिना चैतन्य को प्राप्त करने का जो प्रयास करना है ये क्या है? चोरी है। तो नित्यानंद ने क्या कहा कि चोर अभी तक मेरे पास नहीं आता था, दूर दूर रहता था, आज पास में आया है, आओ तुमको दंड दूंगा, चोरी का दंड। और चोरी का दंड दिया तो क्या दंड दिया चोरी का? दही चीड़ा का भोजन कराओ। और उससे क्या हुआ? चोरी का जो दोष है वो मिट गया और अब तुमको मेरी संपत्ति में अधिकार मिल जाएगा। अब आगे चल के रघुनाथ दास को कैसे बिना किसी बाधा के जगन्नाथपुरी जाने का अवसर मिल गया वो तो आगे वर्णन आएगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने जो है उनके ऊपर ये कृपा करी कि अब तुम चोरी के दोष से छूट गए हो, अब तुमको जो है बड़े आसानी से मेरी संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आज का जो दिन है बहुत ही पवित्र है और बड़ी सुंदर ये जो है घटना हुई है।
श्री नित्यानंद पानी हाटी चीड़ा दधी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।